correlation, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन में हम क्या करेंगे, देखो 3 मेथड करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। पहला मेथड है विद मीन, डायरेक्ट मेथड विद मीन, फिर हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड, फिर हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। कल हमने किया था बच्चा, कोरिलेशन के लिए हम सपोज 2 वेरिएबल ले रहे हैं, सिर्फ x एंड y। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालना है, x सीरीज और y सीरीज के बीच में। सबसे पहले हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, जो कि किसके साथ यूज होगा, विद मीन के साथ, x बार और y बार के साथ। तो स्टेप 1 क्या होगा, कैलकुलेट x बार एंड कैलकुलेट y बार। x बार कैसे निकलता है, समेशन x अपॉन n, और y बार कैसे निकलता है, एक्चुअल मीन निकालना है बेटा, समेशन y अपॉन नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो दोनों का x बार और y बार निकाल लेंगे। उसके बाद बचे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमें सीरीज दी हुई है x, हमारे को सीरीज दी है y, हमने सबसे पहले निकाल लिया x बार एंड y बार, निकाल लिया। उसके बाद बचे हम क्या करेंगे, x माइनस x बार करेंगे, जिसे हम लिखेंगे स्मॉल x, फिर हम लिखेंगे y माइनस y बार, जिसे हम लिखेंगे स्मॉल y। दो चीजें निकालेंगे, सपोज x है 2 3 और x बार आया है 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, ऐसे ही y माइनस y बार। ठीक है, तो हमारे पास अब आ गया है स्मॉल x। स्मॉल x का मतलब है x माइनस x बार, एक्चुअल मीन से डेविएशन। स्मॉल y है y माइनस y बार। हम क्या करेंगे बच्चे, 3 चीजें निकालेंगे, x इंटू वाई, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, एक निकालेंगे x स्क्वायर, एक निकालेंगे y स्क्वायर। हम क्या क्या करेंगे बेटा, हमें x सीरीज दी हुई है, y सीरीज दी हुई है, कोरिलेशन निकालना है बच्चे इनके बीच में। और सबसे पहला हम क्या करेंगे स्टेप, डायरेक्ट मेथड में विद एक्चुअल मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड इज एक्चुअल मीन मेथड। x माइनस x बार निकालेंगे, जिसे हम लिखेंगे स्मॉल x, y माइनस y बार निकालेंगे, जिसे हम लिखेंगे स्मॉल y। x और y हमारे पास आ गए हैं, हम 3 चीजें निकालेंगे बेटा, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर निकालेंगे, y स्क्वायर निकालेंगे। सपोज आ रहा है 2 3, आ रहा है 1 2, 2 इंटू 1 2, 3 2 जा 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, सबका समेशन निकाल लेंगे। हमने अभी तक क्या किया है बच्चे, हमें x दिया हुआ था, हमें y दिया हुआ था, हमने x बार निकाला, हमने y बार निकाला। x माइनस x बार को हमने लिख दिया है स्मॉल x, y माइनस y बार को लिख दिया है हमने स्मॉल y। हमने 3 चीजें और निकाली हैं, x इंटू वाई, स्मॉल x इंटू स्मॉल y, स्मॉल x का स्क्वायर एंड स्मॉल y का स्क्वायर। फॉर्मूला फॉर कोरिलेशन इज, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन में कोरिलेशन के कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं स्मॉल r से। किसे, स्मॉल r से। फॉर्मूला इज समेशन xy अपॉन अंडर द रूट, यानी इसका समेशन अपॉन अंडर द रूट, समेशन स्मॉल x स्क्वायर इंटू समेशन स्मॉल y स्क्वायर, समेशन xy अपॉन अंडर द रूट समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन y स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है प्लीज आस्क। फॉर्मूला लिख लो दोबारा से, स्मॉल xy अपॉन अंडर रूट समेशन xy अपॉन अंडर रूट समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन y स्क्वायर। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये डायरेक्ट मेथड में ना ये मीन से कुछ नहीं निकालते, इसी कैपिटल x कैपिटल y कोई ना एक्स वाई कर देते हैं, स्मॉल एक्स स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स स्क्वायर, स्मॉल वाई स्क्वायर की जगह कैपिटल वाई स्क्वायर, और इस फॉर्मूला में डाल देते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। तो एक्चुअल भूपेश पेन नहीं चलाओ, एक्चुअल मीन मेथड में पहले एक्स दिया होगा, वाई दिया होगा, आपको स्मॉल एक्स निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई निकालना है, वाई माइनस वाई बार, एक्स इंटू वाई निकालना है, स्मॉल एक्स स्क्वायर निकालना है, और स्मॉल वाई स्क्वायर निकालना है। फॉर्मूला फॉर कार्ल पियर्सन मेथड, डायरेक्ट मेथड फॉर कार्ल पियर्सन मेथडोलॉजी इज समेशन xy अपॉन अंडर द रूट समेशन x स्क्वायर
into summation y square. Is that clear to all of you? Yes, ma'am. ठीक है, इसके बाद बचे सेकेंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। 4 फॉर्मूला करवा रही हूँ बेटा, इसके क्वेश्चंस आप खुद करोगे। शॉर्टकट मेथड दिया क्या होगा, x कैपिटल y कैपिटल, ठीक है, यही दिया होगा x कैपिटल एंड y कैपिटल। उसमें एक्चुअल मीन मेथड था, इसमें शॉर्टकट में अज्यूम मीन मेथड लेंगे। हम अज्यूम करेंगे x का a है अज्यूम मीन और y का b है अज्यूम मीन, ठीक है। जैसे हम x का a अज्यूम मीन करते थे ना लास्ट चैप्टर में मीन मीडियन मोड में, ऐसे इसका भी करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, x माइनस a निकालेंगे जिसे लिखेंगे हम dx, y माइनस b निकालेंगे जिसे हम लिखेंगे dy। यहां तक किसी को डाउट प्लीज आस्क। आपने एक a नंबर ले लिया x में से, कोई भी एक नंबर, 2 3 4 में से 3 ले लिया, 4 ले लिया, कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे हमने a ले लिया। एक हर एक टर्म में से वो a माइनस करेंगे, x माइनस a इज इक्वल टू डी एक्स, और हर एक टर्म में से y में से b माइनस होगा, उसे लिखेंगे हम y माइनस b इज इक्वल टू डी वाई। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 चीजें निकालेंगे पहले की तरह, जैसे हमने स्मॉल x इंटू स्मॉल y किया था। अब हम क्या करेंगे, dx इंटू डी वाई, dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर। dx का स्क्वायर जैसे dx आया -2 -3, ठीक है, तो dx स्क्वायर कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ d के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखता, x के ऊपर स्क्वायर लगता है, तो लिखेंगे 4 9। dy क्या आता है 3 2, तो ये आएगा 9 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? No, ma'am. हमने अभी तक क्या किया बच्चे, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, टेक वन अज्यूम मीन फ्रॉम x, टेक वन अज्यूम मीन फ्रॉम b, y, x माइनस a इज इक्वल टू dx, y माइनस b इज इक्वल टू dy। 3 चीजें निकालेंगे, dx इंटू dy, dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर। फॉर्मूला इज, ध्यान से सुनना बेटा, बुक वाला फॉर्मूला नहीं करोगे, ये वाला फॉर्मूला करोगे। कार्ल पियर्सन मेथड को डिनोट करते हैं स्मॉल r से। फॉर्मूला इज n इज नंबर ऑफ टर्म, दोनों सीरीज का सेम रहता है, n समेशन dx dy, यानी ये माइनस, बेटा मैं फॉर्मूला को ना हॉरिजॉन्टल लिख रही हूँ एक बार। फॉर्मूला इज n समेशन dx dy, यानी जो हमने 3 चीजें निकाली थी ना, dx dy और x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, n समेशन dx dy माइनस समेशन dx का अकेले का समेशन मल्टीप्लाई बाय समेशन dy, ठीक है, अपॉन अंडर रूट n समेशन dx का स्क्वायर, हमने निकाला था ना अभी, dx निकाल के उसका स्क्वायर किया था, माइनस समेशन dx, जो अकेला समेशन dx है उसका स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है, इनटू, दोबारा पढ़ाऊंगी बेटा ये फॉर्मूला, n समेशन, ये अंडर रूट वाली वैल्यू यहाँ लिख रही हूँ बेटा, n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। फॉर्मूला दोबारा लिख रही हूँ, अब ध्यान से सुनना बेटा, r इज इक्वल टू n समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, अलग अलग समेशन है बेटा ये, अपॉन अंडर द रूट n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट n समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लो बेटा, दोबारा रिपीट करियो, n समेशन, बेटा किसी का म्यूट नहीं है, अनम्यूट है उसको म्यूट करो, n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन अंडर द रूट
n समेशन dx का स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर इंटू n समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। मैं समझा रही हूँ ये क्या क्या है बेटा। x था, y था, x माइनस a को आपने लिखा dx, y माइनस d को आपने लिखा dy। तीन चीजें निकालनी है। पहले तो इसका सम निकालना है, dx का सम। ये सपोज आया आपका 2। फिर निकालेंगे dy का सम, सपोज ये आया आपका 3। ये सम बता रही हूँ इनके। अब आपने निकाला dx इंटू dy, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके सम सपोज आया आपका 4। dx का स्क्वायर निकाला, सपोज उसका सम आया 6। dy का स्क्वायर निकाला, उसका सपोज सम आया 8। ठीक है, ये सबके सम आ गए। n इज सपोज 10, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10। तो यहाँ वैल्यू फेंकेंगे 10 इंटू समेशन dx dy यानी 4 यहाँ लिखेंगे, इंटू माइनस समेशन dx यानी 2 इंटू dy कितना है 3 अपॉन n समेशन dx का स्क्वायर। dx स्क्वायर कितना है 6, n के साथ मल्टीप्लाई माइनस dx का होल स्क्वायर। dx कितना है बेटा 2 के ऊपर यहाँ पे होल स्क्वायर लग जाएगा। n समेशन n 10 समेशन dy स्क्वायर ये रहा, माइनस dy का होल स्क्वायर। dy कितना है 3, माइनस 3 का यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर। किसी को इस फॉर्मूला में डाउट हो प्लीज आस्क। हाँ जी, किसी को इस फॉर्मूला में डाउट हो? फॉर्मूला लर्न करने में टाइम लगेगा, बट डाउट वो बताओ। कोई नहीं समझ में आया वो पूछो। कर लोगे वैल्यू पुट? Yes, ma'am. ग्रेट। एक फॉर्मूला और करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कल भी सेम फॉर्मूला रिवाइज कर लेंगे सो दैट आपको आ जाए। लास्ट इज स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। सेम फॉर्मूला चलेगा, बस अब इसमें अंदर छोटा सा चेंज होगा। जो अभी फॉर्मूला किया वही चलेगा। आपको दिया हुआ है सपोज x y, टेक वन assumed mean from x and one assumed mean from y, ठीक है। x minus a is equal to dx, y minus b is equal to dy। सपोज आपका dx जो सा आ रहा है वो आ रहा है -10 -20, और dy जो सा आ रहा है वो आ रहा है 30 and 40। दोनों को कॉमन नंबर से, कॉमन नंबर सेम रहता है बेटा, कॉमन नंबर अभी जो आपके सिलेबस में है उसमें सेम रहेगा। दोनों को कॉमन नंबर से डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। इसको भी 10 से डिवाइड करते हैं, इसको भी। क्या जाएगा dx डैश, कॉमन नंबर से डिवाइड करके डैश आ जाता था ना, dx डैश -1 -2। इसको 10 से डिवाइड कर दिया पूरी सीरीज को। फिर हमने निकाला dy डैश, उसमें भी पूरी सीरीज को 10 से डिवाइड कर दिया। क्या आ गया 3 and 4। यहाँ पे किसी को डाउट? x था, y था, x में से a लिया assume mean, y में से b लिया assume mean। x minus a is equal to dx, y minus b is equal to dy। -10 -20 30 and 40 आया। दोनों के कॉमन नंबर से हमने डिवाइड किया, 10 कॉमन नंबर लिया, -1 -2 3 and 4। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं। तीन चीजें निकालेंगे पहले की तरह। अब हम dx डैश और dy डैश को मल्टीप्लाई करेंगे। भूल जाओ ये dx dy भी कोई था, अब इन दोनों को चलेगा लेके। मैम फिर से अब इन दोनों को लेके चल। बच्चे हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। x is given, y is given, ठीक है। टेक assumed mean from x, take one assumed mean from y series। x minus a is equal to dx, y minus a is equal to dy। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। सपोज dx आपका आ रहा है -10 -20 और dy आपका आ रहा है 30 and 40। हम किसी एक कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करके इसको छोटा कर देंगे। दोनों में कॉमन नंबर हम ले रहे हैं 10 10, ठीक है। मैंने निकाला dx डैश। कैसे निकलेगा डैश? ऊपर डैश लगेगा बेटा।
10 से डिवाइड कर दो पूरी सीरीज को, 1 2। dy डैश कैसे निकलता है, 10 से डिवाइड कर दो, 3 एंड 4। यहां तक अब किसी को डाउट? x series is given, y series given, take one assumed mean from x, take one assumed mean from y, जो a और b है। find x minus a is equal to dx, y minus b is equal to dy, divided by common number c। जो कॉमन नंबर c है मेरा दोनों सीरीज में 10 है, मैंने सारे नंबर्स को 10 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया dx डैश एंड dy डैश। यहां तक किसी को डाउट? नहीं। जैसे हम पहले भी तीन चीजें निकाल रहे थे, dx इंटू डी वाई, dx का स्क्वायर dy का स्क्वायर, अभी भी तीन चीजें निकालेंगे, dx डैश का स्क्वायर, dy डैश का स्क्वायर और एक dx डैश इंटू dy डैश। अब सबका सम लिखेंगे, इसका भी सम, इसका भी सम, इसका, इसका और इसका। सपोज इसका सम आ रहा है, ये आ ही रहा है -3, इसका आ रहा है 7, सपोज इसका आ रहा है 10, इसका आ रहा है 20, इसको हम 10 नहीं, हम 12 लिख लेते हैं, क्योंकि 10 हमारा नंबर ऑफ टर्म लेंगे हम। और dx डैश dy डैश आ रहा है सपोज 30। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस हर जगह डैश लग जाएगा। क्या करेंगे देखो, r इज इक्वल टू n समेशन dx डैश dy डैश माइनस समेशन dx इंटू समेशन dxy डैश डैश अपॉन अंडर द रूट n समेशन dx डैश का स्क्वायर माइनस समेशन dx डैश जो भी आया था, -3 आई थी ना हमारी वैल्यू, उसका स्क्वायर यहाँ पे, इंटू n समेशन सेम जैसे ये लिखा हुआ है dy डैश का स्क्वायर माइनस, नीचे लिख रही हूँ बेटा, समेशन dy डैश का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, बाहर कॉमन नंबर से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस यहाँ तक ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि x और y का c अपॉन c कैंसिल हो जाता है। ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो हम आज करेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूला में कोई डाउट? मैं दोबारा रिवाइज करवा दूं, तीन मेथड है बेटा, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू समेशन स्मॉल xy अपॉन अंडर रूट स्मॉल x स्क्वायर इंटू स्मॉल y स्क्वायर। सिंपल, किसी को कुछ मेथड नहीं पूछा हो ना, तो यही मेथड चुपचाप लगा दिया करो। अगर डेसिमल में मीन नहीं आ रहा तो, डेसिमल में आ जाता ना फिर दिक्कत हो जाती है बेटा, एक्चुअल मीन से निकलता ना ये, तो अगर डेसिमल में आ जाए दिक्कत हो जाती है। फिर हम लगाएंगे अज्यूम मीन वाला शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला क्या है, n समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन अंडर रूट n समेशन dx का स्क्वायर माइनस dx का होल स्क्वायर इंटू n समेशन dy का स्क्वायर माइनस dy का होल स्क्वायर। डैश वाला अगर कॉमन नंबर वाला निकाला है तो सबको डैश से लगा देना है फॉर्मूला में, और कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला, बस डैश लग जाएगा। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला क्या है बच्चे, अभी हमने किया ना r इज इक्वल टू फर्स्ट डायरेक्ट वाला, समेशन xy अपॉन अंडर रूट समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन y स्क्वायर। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं ये लिख दूं r इज इक्वल टू समेशन xy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। कैसे देखो, ऊपर वाला सेम है, मैं नीचे वाला देख रही हूँ, n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन x का फॉर्मूला क्या होता था एक्चुअल मीन मेथड से, ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन x का फॉर्मूला क्या किया है बच्चे हमने, समेशन x स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन n, इसका क्या किया है, वही वैल्यू, यही वाली वैल्यू पुट करके देख लो, इसी फॉर्मूला में यही किया है ना फॉर्मूला, समेशन x स्क्वायर अपॉन n समेशन y स्क्वायर अपॉन n, इंडिविजुअल सीरीज का जब हमने वो किया है, डायरेक्ट मेथड किया है विद एक्चुअल मीन मेथड, है ना। तो ये हम फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, आप इसी को फॉर्मूला को पुट करके देखो, ये एक्स वाई ऐसे रहने दो, n ये है फॉर्मूला और ये है,
इसकी जगह वैल्यू पुट करो, इसकी जगह पुट करो अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, इसकी जगह पुट करो समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन। रूट से एन मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगा सारा, रह क्या गया? तो या ये वाला फॉर्मूला लिखा हो या ये, जनरली ये फॉर्मूला पता कब आता है? ये तो 1 मार्क में या 3 मार्क के क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना होता है। समेशन एक्स वाई स्मॉल दिया होगा, एन दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिया होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। ये तो 3 मेथड हमने किए हैं, ये तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आता है। समेशन एक्स वाई भी दिया होगा, एन भी दिया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी दिया होगा, जिससे आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। नहीं तो 3 मेथड आएंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब जैसे डॉक्यूमेंट देखो आज का, Carl Pearson method of coefficient of correlation. First formula is summation xy n summation standard deviation x into standard deviation y। सब कुछ गिवन होगा, स्मॉल एक्स वाई स्मॉल वाई सब कुछ दिया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट देखो क्वेश्चन, वो अभी आया ही नहीं है। अगला है मेथड समेशन एक्स वाई स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर। आपने किया क्या है, एक्स और वाई दिया हुआ था, एक्स बार निकाला, वाई बार निकाला, एक्स में से एक्स बार माइनस किया, स्मॉल एक्स स्क्वायर निकाला, वाई में से वाई बार माइनस किया, वाई स्क्वायर निकाला, स्मॉल एक्स वाई निकाला, स्मॉल एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। फॉर्मूला आपको करवा दिया है, एक्स माइनस ए वाई माइनस ए डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, एंड फॉर्मूला में पुट कर देंगे। स्टेप डेविएशन मेथड आपको करवा दिए, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। देखो अगला ये एक्सरसाइज है, 3 क्वेश्चंस करने हैं, जहां लिखा हुआ डायरेक्ट मेथड वहां डायरेक्ट मेथड, जहाँ शॉर्टकट लिखा है वहां शॉर्टकट, जहाँ स्टेप डेविएशन लिखा है वहां स्टेप डेविएशन, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। ये देखो इसमें दिया हुआ है एन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एक्स वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स निकालना है। सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला आपको पता है, आप निकाल लोगे। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन करना है, ये भी सिंपल है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। और 4, 6 क्वेश्चन ये वाले करने हैं। आज के फॉर्मूला में किसी को डाउट है तो ये बताओ। साक्षी मैम डन।